राधा गोविंद गोस्वामी नामिने। नमस्ते प्रभुपादिय देवं गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी ग्राम्यजन्मविस्तारिणे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण बोलो। शाबाश। आप लोग मेरे साथ कहोगे। तत्तेनुकंपा तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणो सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मा भुञ्जान एवात्मा कृतं विपाकं ऋग्वाग् बभूभिर्विदधन् नमस्ते जीवेतयो मुक्ति पदे सदाय भाग बहुत ही आनंद का विषय। आज भी हम सब यहाँ एकत्रित होकर श्रीमद् भागवत कथा रस को पान कर रहे हैं। इस चीज को, ये जो रस पान करने की बात ब्रह्मा जी भी कहते हैं थोड़ी देर बाद में। 2-4 श्लोक के बाद ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत के कथा का पान कर रहे हैं, कृष्ण लीलाओं का पान कर रहे हैं हम। यह अत्यंत सौभाग्य की बात है। साधारण व्यक्ति की कहाँ जाएगा, चला जाएगा, सौभाग्य की बात है। कल हम ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, उन प्रसंगों को कह रहा था। और
स्तुति में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हम भक्ति करने वाले भक्ति को छोड़कर और दूसरा कुछ नहीं जानते। जैसे हम नित्यानंद के चरण चिन्ह को छोड़कर, चरण को छोड़कर दूसरा कुछ नहीं जानते। भक्ति अगर हमारे हृदय में भक्ति हो तो निश्चित रूप से हमारे हृदय में भक्ति हो तो निश्चित रूप से ज्ञान, वैराग्य, तप सारे चीज आ जाते हैं। लेकिन भक्ति न हो तो ज्ञान, वैराग्य, तप जप से कुछ फायदा नहीं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं और मैं भी कहता हूँ, जिनके पास ज्ञान है, वैराग्य है, उनको नमस्कार है। ज्ञानियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार है, दूर से उन्हें दंडवत है। और ध्यानियों को भी मेरा नमस्कार है, क्योंकि वे ज्ञान और ध्यान के द्वारा भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको नमस्कार है मेरा। लेकिन हम तो कलयुगी पतित हैं, न हमारे पास ज्ञान है न वैराग्य है, हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास एक ही संबल है। क्या संबल है? केवल एक चीज है हमारे पास, वो है नित्यानंद प्रभु के चरण। नित्यानंद के चरण को छोड़कर और कुछ नहीं है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं, मेरे तो एकमात्र संबल कौन है? नित्यानंद जी के चरण। ध्यानियों को नमस्कार है। आप ध्यान करते हुए इस भव सागर को करना चाहते हो, लेकिन मेरा तो ध्यान ही नहीं टिकता। अब ध्यान करने बैठे, अब कुछ ध्यान कर रहे हैं, मन कहीं और भाग रहा है। भागता है कि नहीं बताइए प्रभु जी? ध्यान करने बैठते तो मन भागता है कि नहीं? जब में मन भागता है कि नहीं? कहीं भागता है ना। तो ध्यानियों को दूर से दंडवत है, मेरा तो मन भागता है। ज्ञानियों को ज्ञान, अनेक ज्ञान, वेदांत आदि अनेक, अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खलु इदम ब्रह्म जीव ब्रह्मैव नापर तत्तमसि इत्यादि इत्यादि वाक्यों को सीखते हैं और ब्रह्म सूत्र को जानते हैं। वेदांत को उन्होंने याद कर लिया है ज्ञान के लिए, लेकिन उनको मेरा दूर से दंडवत है, दूर से प्रणाम है, क्योंकि मेरे पास न ज्ञान है, न कुछ है, न कुछ नहीं है मेरे पास। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, मेरे तो एकमात्र संबल है नित्यानंद प्रभु के चरण। इसलिए आप लोग मेरे साथ गा सकते हो तो गाना, ठीक है? मेरे पास क्या है? मेरे पास क्या है? नित्यानंद प्रभु के चरण को छोड़कर, नित्यानंद प्रभु के शरण को छोड़कर मेरे पास और कुछ नहीं है। नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं, निताई, जानते हो? निताई पद कमल, गाओ ना। निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। कहते निताय पद, नित्यानंद के चरण को छोड़कर दूसरा कोई संबल नहीं है मेरा। उनके निताय, नित्यानंद के चरण, निताय मतलब नित्यानंद है, महाप्रभु के भाई नित्यानंद के चरण, और उनको छोड़कर कोई संबंध नहीं है। उसके चरण को कैसे पकड़ने को? निताय नित्यानंद के चरण को एकदम ऐसे पकड़ना है और कभी नहीं छोड़ना है उनका, क्योंकि नित्यानंद के चरण को अगर पकड़ लेंगे तो गौर भगवान मिल जाएंगे। जब गौर मिल जाएंगे, राधा रानी का कृपा प्राप्त होगा। राधा रानी का कृपा प्राप्त होगा तो भगवान श्री कृष्ण का कृपा प्राप्त होगा। ये ध्यान देंगे। और यही प्रसंग को मैं कल कह रहा था, हरे कृष्ण महामंत्र को रास्ते पे लाकर कीर्तन कर रहे हैं। कौन? कल सुना था हमने, बताओ कौन कौन थे उन दोनों? कौन कौन थे? नहीं, कल सुना ही नहीं। कल मैंने कहा कि क्या कथा कहा था? कौन कौन आए थे संकीर्तन करने के लिए? महाप्रभु से किसने किसने परमिशन मांगा था? माता जी बताओ। जगाई मदाई नहीं, जगाई मदाई तो हम लोग हैं।
हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु श्रीवास आंगन के घर में पहले छुप कर कीर्तन करते थे भगवान। महाप्रभु और महाप्रभु के समस्त पार्षद कहाँ छुप कर कीर्तन करते थे? श्रीवास आंगन में। तो नित्यानंद प्रभु ने देखा है कलियुगी जीव आप उछलोगे नहीं, आप चुपचाप बैठो, आप चुपचाप बैठो, मारूंगा नहीं तो मैं, समझे, मारता हूँ, बैठो। तो क्या हुआ? नित्यानंद प्रभु परमिशन मांग रहे हैं नित्य महाप्रभु से, कह रहे हैं कि हे महाप्रभु, लोग बहुत पतित हो गए कलियुग में, और आपने इस अवतार को लिया है क्यों? इस अवतार को ही आपने जगत के उद्धार के लिए लिया है, इसलिए आप हमें परमिशन दो, हमें अनुकंपा करो, हमें आज्ञा दो कि जाकर हम रास्ते में जाकर नगर संकीर्तन करें, रास्ते में हरे कृष्ण करते हुए जाएं। जो जो जीव इस हरे कृष्ण महामंत्र को श्रवण करेगा वह उद्धार हो जाएंगे, आप हमें अनुमति दो। महाप्रभु ने कहा अनुमति दे दिया। नित्यानंद तुम बड़े महान हो, जीव के प्रति, जीव के कल्याण के लिए तुम लालायित हो, तुम गुरु तत्व, आप गुरु तत्व। नित्यानंद प्रभु कौन है? गुरु तत्व, गुरु है वो है। नित्यानंद के चरण ही गुरु बनकर हमारे पास है। नित्यानंद प्रभु की कृपा ही गुरु के रूप में हमारे पास है, जो नित्यानंद प्रभु के चरण तक ले जाते हैं। तो नित्यानंद रास्ते में आकर कह रहे हैं एक बार कृष्ण कहो, एक बार कृष्ण कहो, कहते हैं नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर दोनों कीर्तन कर रहे हैं। और इतने में ही दो दारोगा बाबू मिले जिनका नाम था जगाई मधाई। ये कह रहा था आपने को, आप लोगों ने कथा सुना नहीं जैसा लग रहा है, कल भूल गए ना, चलो कोई बात नहीं। तो जगाई मधाई, क्या जगाई मधाई रास्ते में रोक रहे हैं उन्हें, कहाँ जा रहे हो? हरे कृष्ण हरे कृष्ण, इतना तो कहते तो कल्याण हो जाता उनका। हरे कृष्ण नहीं बोल रहे, हरे कृष्ण बोलता है, ऐसा इतना भी बोलते तो कल्याण हो जाता। नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं तुम लोग पापी हो, तुम एक बार कृष्ण कहो, एक बार कृष्ण कहो। वो दारू के मदिरा को पान कर रहे थे, मटके में, मटका जानते हो, कलश में, मिट्टी के कलश में दारू डालकर, मदिरा डालकर मदिरा पान कर रहे हैं। और नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि एक बार हरे कृष्ण कहो, एक बार हरे कृष्ण कहो। जगाई मधाई सुन नहीं रहे, अनेक बार कहा तो अंत में मधाई ने देखा, मधाई ने ऐसे टेढ़े नजर से देखा हरे कृष्ण कहो बोल रहा है, उसको आया गुस्सा और जोर से फेंक के मारा। हाथ में जो पी रहा था वो कलश, और वो कलश जाकर नित्यानंद प्रभु के सिर पर लगा, और सिर पर लगा तो सिर में यहाँ पे छत हो गया और उससे लहू बहने लगा, खून बहने लगा। इस घटना को हरिदास ठाकुर दूर से देख रहे थे और भागकर नित्यानंद प्रभु की इस अवस्था को जाकर महाप्रभु को जाकर कहा। नित्यानंद प्रभु वहीं पे हरे कृष्ण कहो कह रहे हैं उन लोग, तुम एक बार हरे कृष्ण करो, तुम्हारे समस्त अपराध माफ हो जाएंगे। आपको कह दूं जो जगाई मधाई थे वो जितना संसार में जितना पाप हो सकता था समस्त पाप कर चुका था, भयंकर पापी था। ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, भ्रूण हत्या से आदि करके जितने भी संसार में पाप है सब पाप कर चुका था। अब उसका उद्धार का कोई मौका नहीं। लेकिन उसको महाप्रभु क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं, महाप्रभु कह रहे हैं कि एक बार हरे कृष्ण कहो, तुम्हारा सब पाप नष्ट हो जाएगा और तुम भगवान के अपराकृत प्रेम प्राप्त करोगे, मुक्त हो जाओगे। बार बार कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि तुम हरे कृष्ण कहो, हरे कृष्ण कहो, लेकिन नहीं कह रहे, क्रोधित हो रहा है। और उधर महाप्रभु जाकर जैसे ही हरिदास ठाकुर ने कहा कि नित्यानंद प्रभु को तो मधाई ने
मारकर प्रहार करके उसके सिर पर छत कर दिया, छत विच्छत कर दिया। वहां नित्यानंद प्रभु के सिर से लहू बह रहा है। महाप्रभु सुनते ही क्रोधित हो गए और सिंह गर्जना करते हुए कहा, सुदर्शन चक्र को आह्वान किया, बुलाया। सुदर्शन चक्र आकाश में घूम रहा है नित्य, और हरिदास ठाकुर महाप्रभु के चरण में गिरकर गिड़गिड़ा रहे हैं, महाप्रभु आपने इस बार तो सुदर्शन चक्र को चलाने के लिए नहीं अवतार लिया है। आप ऐसा करो, आपने तो पतितों का उद्धार करने के लिए ऐसी अवतार लिया है। देखिए सज्जनों, भगवान ने अनेक युग में अनेक अवतार लिया और अनेक अवतारों में एक विशेष कार्य किए उन्होंने। राम जी विशेष कार्य करने के लिए आए, कृष्ण जी विशेष कार्य करने के लिए आए। अब महाप्रभु पतितों को उद्धार करने के लिए आए हैं, क्योंकि कलियुगी जीव बहुत पापी हैं। जगाई मदाई जैसे हैं कलियुगी हर एक जीव। तो हम सभी जगाई मदाई हैं। हमें उद्धार करने के लिए कौन आए हैं? नित्यानंद प्रभु आए हैं। हरे कृष्ण कहो कह रहे हैं। हम सुबह सुबह कीर्तन करते हुए घूमते हैं, नित्यानंद प्रभु के आज्ञा, महाप्रभु के आज्ञा को मानते हुए। आमार आज्ञा ही तारो ये देश, ऐसा है ना, महाप्रभु ने बताया, मेरे आज्ञा है इस देश को तारो, अपने भक्तों को कहा है। और हम कीर्तन करते जाते हैं, किसकी कृपा वितरण करने जाते हैं? नित्यानंद प्रभु की कृपा को वितरण करने जाते हैं। आज वही नित्यानंद प्रभु जगाई मदाई को एक बार हरे कृष्ण कहो, जैसे हम हमें कह रहे हैं एक बार हरे कृष्ण कहो। महाप्रभु क्रोधित हो गए, सुदर्शन चक्र को आह्वान किया, और जैसे ही सुदर्शन चक्र का आह्वान किया, हरिदास ठाकुर ने महाप्रभु को रोका। महाप्रभु उन दोनों को तो आप कृपा करो। महाप्रभु गए, भागते हुए गए। नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, एक बार कृष्ण कहो, एक बार कृष्ण कहो, एक बार कृष्ण कहो कह रहे हैं। और इस घटना को महाप्रभु ने देखा और क्रोध के मारे सुदर्शन को फिर आह्वान किया। नित्यानंद प्रभु ने फिर रोका, महाप्रभु को रोका। महाप्रभु इन्हें कृपा करो, इन्हें कृपा करो। और जैसे ही महाप्रभु को कृपा करो कहा, महाप्रभु ने कृपा भरी दृष्टि से देखा तो दोनों का हृदय बदल गया। अब जगाई और मदाई थे, वहां पे जगाई जो था, जगाई को दोनों को कह रहे हैं नित्यानंद प्रभु की एक बार कृष्ण कहो, महाप्रभु तुम्हें माफ कर देंगे, तुम्हारे पाप को माफ कर देंगे और अपराकृत भगवान कृष्ण का प्रेम प्रदान करेंगे। एक बार हरे कृष्ण कहो। तुरंत जगाई मदाई में से जगाई ने हाथ उठाकर हरे कृष्ण बोलिए मेरे साथ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कहने लगा। वो जगाई कहने लगा हरे कृष्ण। महाप्रभु खुश हो गए और उसके नजदीक जाकर उसे आलिंगन किया और महाप्रभु के प्रेम पर स्पर्श प्राप्त कर उसका हृदय परिवर्तन हो गया और अपराकृत प्रेम प्राप्त किया। आंखों से आंसू अविरल गिर रहा है और हृदय कोमल हो गया। अष्ट सात्विक विकार इस प्रकार होता है, उसी प्रकार शरीर में रोमांच होने लगा। महाप्रभु के स्पर्श प्राप्त कर भक्त बन गया। अपराकृत सारे पाप धुल गए, उसके अश्रु धारा के साथ उसके सारे पाप धुल गए। लेकिन नित्यानंद प्रभु अब मदाई को भी बोलने, मदाई तुम भी हरे कृष्ण बोल दे। जगाई ने बोल दिया हरे कृष्ण, तुम भी बोल दे, महाप्रभु तुम्हें भी माफ कर देंगे। सज्जन एक बात याद रखना, महाप्रभु सब कुछ सह लेंगे, लेकिन नित्यानंद प्रभु के प्रति कोई अपराध करता है तो महाप्रभु कभी नहीं सहन। नित्यानंद प्रभु को कोई भी अगर अपराध भरी दृष्टि से देखता है, उनके शरण में नहीं जाता है तो महाप्रभु उसे प्राप्त नहीं होती। अब वो मदाई को बोल रहे हैं, मदाई तू एक बार कृष्ण बोल, एक बार कृष्ण बोल। मदाई का भी देखो हृदय परिवर्तन हो गया। अब वो जगाई भी बोलने लगा। जगाई मदाई की कथा बोल रहा हूँ, आप मेरी कथा को ध्यान दो, बाकी चीज को मत दो, फिर सुनने को नहीं मिलेगा ऐसी कथा। चैतन्य चरितामृत में से कथा सुनने को नहीं मिलेगी। फिर मदाई
मदाई को कह रहा है जगाई, मदाई तू एक बार कृष्ण हरे कृष्ण बोल दे। जिस प्रकार महाप्रभु ने मेरे पापों को माफ किया, मुझे आलिंगन किया, मुझे अपराकृत प्रेम प्रदान किया, भक्ति प्रदान किया, तुम्हें भी माफ कर देंगे। तुम भी एक बार बोल दे हरे कृष्ण। मदाई बोल रहे नहीं नहीं, मैं इसके योग्य नहीं हूं। मैंने उसके हृदय परिवर्तन हो गया, मैं इसका योग्य नहीं हूं। मेरे मुंह से भगवान का नाम शोभा नहीं देता। मैंने नित्यानंद प्रभु को आहत किया, शोभा नहीं देता मुझे। मैं जाकर गंगा जी में जाकर अपना शरीर को विसर्जन कर दूंगा, मैं मर जाऊंगा। इस शरीर से, इस शरीर को रखकर कोई फायदा नहीं। मैंने नित्यानंद प्रभु को प्रहार किया। मेरा मुझे इस संसार में मेरे पाप को कोई नहीं माफ कर सकता। और जा रहा था, भाग के जा रहा था गंगा जी में घुसकर मरने के लिए। फिर नित्यानंद प्रभु दौड़ के जाते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। मदाई तू एक बार कृष्ण नाम बोल दे, महाप्रभु कैसे नहीं माफ करेंगे। और मदाई जो है गिरकर चरणों में गिर गया, नित्यानंद के चरणों में गिर गया और कहने लगा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जैसे ही उसने भगवान का नाम उच्चारण किया, नित्यानंद प्रभु ने उसे माफ कर दिया। और इस बात को देखकर महाप्रभु भी खुश हो गए और दौड़ के आकर उसे भी आलिंगन कर लिया। जगाई को भी, मदाई को भी, दोनों को आलिंगन कर लिया। अब मदाई के अश्रु से, आंखों से भी अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है, शरीर में रोमांच होने लगा है। आनंद हृदय में आनंद का सागर मंडराने लगा, हिलोरे मार रहे हैं उसके हृदय में। और आज महाप्रभु हरिदास जगाई मदाई चारों मिलकर हरे कृष्ण महामंत्र का धुन गा रहे हैं। वहां पर हरे कृष्ण महामंत्र को गाकर उछल उछल कर नाच रहे हैं। उसी दिन से नगर संकीर्तन प्रारंभ हुआ। नगर संकीर्तन प्रारंभ होने की घटना, उसी दिन से नगर संकीर्तन प्रारंभ हुआ। किसने प्रारंभ किया था नगर संकीर्तन? आपको प्रश्न है, 5 नंबर मिलेगा, बताओ। नित्यानंद प्रभु है ना। एक ही आप पास हुए, आप सब फेल पास, सबको पता था, बोले नहीं, सब पास। भगवान की कथा सुनने वाले सुनने से ही पास है, बोले ना चाहे ना बोले, उत्तर दे चाहे ना दे, सुन लिया तो पास। इतना ही नहीं, सुनने की इच्छा करने से ही पास कह रहे हैं। भागवत के महिमा में, भागवत के प्रथम अध्याय में, श्रीमद् भागवत के प्रथम अध्याय में कहा गया है, जो शुश्रूषु भी तत्क्षणा। शुश्रूषु का अर्थ होता है सुनने की इच्छा रखने वाला। सनंत प्रत्यय है, सन इच्छायाम अर्थ में आता है संस्कृत भाषा में। सन प्रत्यय लगता है तो शुश्रूषु, बुभुक्षु ऐसा शब्द बनता है, सुना होगा आपने। बुभुक्षु, शुश्रूषु, सहिष्णु नहीं तो इसनु प्रत्यय, वो इच्छा अर्थ में होता है, सुनने की इच्छा रखने वाला। बुभुक्षु मतलब खाने की इच्छा रखने वाला। तो सुनने की इच्छा रखने वाले, मान लीजिए यहाँ से चाराली में कथा है, आप क्या इच्छा रख रहे हो मन में? मैं भी सुनने जाऊंगी अथवा मैं भी सुनने जाऊंगा, ऐसा इच्छा रख रहे हो और आप नहीं जा पाए, उसी में कल्याण हो गया। उत्तर देने की जरूरत नहीं है, सुन लिया तो कल्याण हो गया। उत्तर देने वाला तो उसका तो कल्याण होता ही है, केवल सुनने से ही कल्याण। कहते हैं जो शुश्रूषु, जो सुनने की इच्छा रखते हैं, उसके हृदय में, हृदय की खिड़की को तुरंत भगवान खोल लेते हैं और अंदर घुसकर अंदर से कुंडी लगा लेते हैं। ऐसे शुश्रूषु भी तत्क्षणात् हृदय अवरुध्यते, हृदय अवरुध्यते मतलब हृदय मतलब हृदय में, अवरुध्यते मतलब आकर आबद्ध हो जाते हैं, अर्थात अंदर आकर कुंडी लगा लेते हैं। दरवाजे अंदर से दरवाजा लगा लेते हैं ताकि बाहर जा न पाए। इसलिए भागवत कथा सुनने वालों का कल्याण ही कल्याण है। इस हाथ पे भी लड्डू, उत्तर दे पाओ तब भी लड्डू, न दे पाओ तो भी लड्डू, दोनों ही हाथ में लड्डू। तो इसी घटना को मैं कह रहा था कि हमने किसका आश्रय लिया है? नित्यानंद प्रभु का आश्रय लिया है, तो हमें भगवान मिलेंगे, इसमें कोई शंका नहीं।
नित्यानंद के चरण को निताई पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला, उन कोटि चंद्र सुशीतल नित्यानंद प्रभु के चरण को कभी छोड़ा नहीं। और जैसे ही हमने उनके चरण को पकड़ लिया तो फिर महाप्रभु के चरण प्राप्त होता, और महाप्रभु के चरण प्राप्त हो गया तो राधा रानी का चरण, राधा रानी से फिर श्री कृष्ण के चरण को प्राप्त कर लेता है। अब इसी बात को कल व्याख्या कर रहा था कि व्यक्ति हृदय, वाणी और बप्पू से भगवान का उभर कर चलना है, वही व्यक्ति क्या करने के योग्य बनेगा? भगवान के धाम जाने के योग्य बनेगा, भक्ति का योग्य बनेगा, वह मुक्ति के योग्य बनेगा। और इस प्रकार के श्लोकों को उच्चारण करते हुए, कहते हुए स्तुति कर रहे हैं ना ब्रह्मा जी, कृष्ण मान जाओ करते हुए स्तुति कर रहे हैं। और 9 श्लोकों का उच्चारण कर लिया। भगवान कृष्ण ने उनसे बोलने की दूर की बात, उनकी ओर झांका तक नहीं, देखा तक नहीं उनकी ओर, ब्रह्मा जी की ओर। अब वो ब्रह्मा जी के हृदय में एक दुख होने लगी, खटकने लगी, मैंने अगर गलती किया है तो गलती माफ हो सकती है, लेकिन सज्जन अपराध नहीं माफ होता। अपराध का क्या होता है? दंड होता है, और गलती माफ होती है। गलती माफ होती है, अपराध का दंड होता है। समय हो गया तो बताना। हो गया? अब 5 मिनट में मैंने अपराध किया है, अब मुझे तो दंड मिलेगा। फिर भी ब्रह्मा जी कृष्ण को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हे कृष्ण, तुम मेरी माता जैसे हो, आप मेरे माता हो। जिस प्रकार माता गर्भस्थ शिशु के लाद को माता अपराध नहीं मानती है। कभी कभी माता के पेट में जब शिशु होता है वो लात मारता है तो उसे अपराध मानती है? नहीं मानती है। लेकिन बाहर से लात मारा है तो वो अपराध होता है। जन्म लेने के बाद लात मारे तो अपराध होता है, लेकिन पेट के अंदर तो अपराध नहीं होता, तो लात मारता है। उसी प्रकार हे भगवान, आप मेरे माता जैसे हो, आपके गर्भ में हूँ, बोले मैं आपका शिशु हूँ, मुझे माफ कर दो, अपराध मत मानो। मैंने कोई कह रहा हो कि ब्रह्मा जी तुम तो बूढ़े हो, कृष्ण तो छोटे हैं, 5 साल के हैं, कैसे माता हो? यहाँ पे जस्टिफाई कर रहे हैं, कृष्ण कि कृष्णस्य चान्तर्जठरे जनन्या माया त्वमेव प्रकटीकृतं ते। करे आप तो माता हो, क्योंकि ये संसार सभी आपका स्वरूप है। ये पूरा संसार ब्रह्मांड क्या किसका स्वरूप है? भगवान का स्वरूप है, कहा शास्त्र कहा था। द्वितीय स्कंद में ऐसा इस बात को बताया है। ये सातों, ऊपर के 7 लोग और नीचे के 7, ये सब भगवान के ही स्वरूप है। और उसी के अंदर मैं भी हूँ, ब्रह्म लोग भी उसी के अंदर है, अर्थात आपके गर्भ के अंदर नहीं हुआ मैं। और एक उदाहरण दे रहे हैं कि जठरे जनन्या, आपने भी तो एक बार माता को, यशोदा मैया को अपने मुंह में ब्रह्मांड दिखाया था, है कि नहीं बताओ? उसके अंदर ब्रह्म लोग भी माता ने देखा था, और सब कुछ माता ने देखा, पूरा ब्रह्मांड माता ने देखा था। तो आप हमारे माता हुए कि नहीं बताओ? आपके गर्भ में हम है कि नहीं बताओ? इसलिए हमें आप माफ कर दो, आपको माफ करना ही पड़ेगा। भगवान नहीं देख, फिर भी नहीं देख रहे। अब भक्तों का प्रशंसा करने लगे। आज इतने में रख देंगे, इतना जल्दी खत्म होते हैं, कुछ बोल ही नहीं पाते। कितना 7 बजे प्रारंभ किया था? 7:20 मैंने स्टार्ट कितने बजे किया था? 7 बजे। चलिए, और एक श्लोक कहते हुए मैं उसको करता हूँ, संपन्न करता हूँ आज का सत्र। कहते हैं, पहले तो खूब प्रशंसा किया कृष्ण का। अब ब्रजवासियों का प्रशंसा कर रहे हैं। बोले अहो भाग्यम नंदा गोप ब्रजो गसाम यन मित्रम परमानंदम
पूर्ण ब्रह्म सनातनम। कह रहे अहो भाग्यम महोभाग्यम उन गोप बालकों का, उन वृंदावन वासियों का, उन गोपियों का, उन गोपों का अहो भाग्य है जिनके पुत्र बने आप, जो आपकी माता बनी, जो आपके मित्र बने, जो आपके चाचा बने, ताऊ बने वो अहो भाग्य उनका। क्योंकि आप ब्रह्मांड अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक, मैं ब्रह्मा होकर भी मैं आपसे स्तुति कर रहा हूँ और आप मेरी ओर झांक भी नहीं रहे हैं। लेकिन आपने क्या किया, ब्रजवासियों के साथ खेला कूदा। कभी ब्रजवासियों को अपने कंधे पर रखकर भागते थे, भगवान कृष्ण के कंधे पर चढ़ जाते, कभी कृष्ण के कंधे पर चढ़ते, कभी कृष्ण उनके कंधे पर चढ़ते। तो इस प्रकार के सौभाग्य उन ब्रजवासियों को मिला। उनका सौभाग्य की सीमा क्या कहा जाएगा, पराकाष्ठा है उनके सौभाग्य की। और मेरे जैसे ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं ब्रह्मा होकर भी मैं वृंदावन में इसीलिए जन्म लेने की इच्छा करता हूँ। कह रहे हैं ब्रह्मा जी की मुझे कुछ भी योनि चलेगा, कुछ भी चलेगा बोले, कुछ भी योनि दे दो चलेगा बोले। कीमपी बोले, कीमपी मतलब कुछ भी, कुकर, सूकर, कीट, पतंग, मकड़ा, कुछ भी चलेगा बोले। उद्धव जी ने बोला क्या था, उद्धव जी ने बोला था कि मुझे तृण बना दो ताकि गोपियों के ब्रजवासियों के चरण रड़ उड़कर मेरे मस्तक पर लगेगा तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, इसलिए मुझे तृण बना दो, कह रहे हैं उद्धव जी। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कुछ भी चलेगा भगवान, अगला जन्म मुझे मिल जाए तो मुझे कुकर सुकर कुछ भी बना दो, वृंदावन का बना दो, ऐसा बोलो। वृंदावन की भारी महिमा कही, भक्तों की भारी महिमा कही। और आगे भी ब्रह्मा जी खूब सुंदर स्तुति करते हैं, उसको आपके समक्ष कल प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि समय के अभाव के कारण समय बहुत जल्दी भागता है, मुझे पता ही नहीं चलता। यहाँ बैठा हूँ कुछ बोलता हूँ तो पता ही नहीं चलता कि कब 7:30 बज गए। तो आप लोग मुझे क्षमा करना कि यह ब्रह्मांड स्तुति पूर्ण नहीं कर पाए, कल पूर्ण होगा। आप लोग आइएगा, मैं कल सारे भक्तों को बुलाया था, माताओं को बुलाया था, कल भर गए थे और आज आधा हो गए। क्यों, मैं शायद आज कल मैंने शायद सुंदर तरीके से नहीं कर पाया, सुंदर तरीके से मैं नहीं कर पाया, इसीलिए आप नहीं आए होंगे, मुझे माफ करना। और आज इतना मैं ही संपन्न करता हूँ। आप सभी का जय हो, आपका मंगल हो, जय हो। राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम श्री प्रभुपाद की जय।